Hello students, again I am present in front of you to explain about the factorization part 3. In part 2 we have described about the factorization of quadratic polynomial by the identities. Today we are going to learn the concept that is known as splitting the middle term property. That is known as splitting the middle term property. We will start from the easy question and then we will reach to the toughest one. For that, splitting the middle term, and if you will focus on this video, so I am sure that today you are going to make you perfect for factorizing by the splitting the middle term concept. But before understanding this, आपको एक चीज अपने ब्रेन पे जरूर रख लेनी है, एक पेन और एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, ताकि whatever is being explained by me, that must be noted down then and there. It is very important to you, and don't be rigid for your concepts. Try to rigid on the concept which is being explained by me. मुझे पता है कि आप लोग पहले से ही काफी कुछ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एट्थ में पढ़ चुके हो, तो हो सकता है मेरी बातों को आप ध्यान से ना सुनो, लेकिन अगर आप एट्थ में हो तो फिर आप मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप इन चीजों को ध्यान से सुनोगे तो आप टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत इजी वे से लगा लोगे. नहीं, इजी क्वेश्चन तो आप यूं लगा लोगे, लेकिन जैसे ही कोई टफ क्वेश्चन आता है तो आपके सामने प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सा माउंटेन खड़ा हो जाता है, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रैप यू. सो फॉर गेटिंग रिड ऑफ दिस ट्रैप, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस concept in which the first question is here. This is the easiest question. X square plus 11x plus 30. And students, I want to tell you one thing, that how to start to getting the sum of that all. तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि how to get the idea from this concept. How to get the idea for this concept. तो आपने देखा यहां पे कि x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है. सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है. तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें तीन चीजें होती है. उसमें क्या होता है? उसमें से तीन चीजें होती है. पहली चीज, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हियर इज ओनली थ्री थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज coefficient of x square, the second thing is coefficient of x, and the third thing is constant term. So for starting the solution of these type of sums, what we have to do very first we have to find out the product of constant term and coefficient of x square. So the constant term is 30 and the coefficient of x square is 1. The result is 30, and actually not 30, this is plus 30, and this plus 30 is indicating that you have to factorize 30 in two terms whose sum should be equal to y, because there is an addition sign. From where this addition sign has come? This has come from the product of constant term and the coefficient of x square. So we have to search the two factors of 30 whose addition should be equal to the middle term, that is 11. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही फैमिली के क्वेश्चन है, और तभी मैंने इन दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 30 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसको आपको ऐड करने पे 11 आए. तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 30 के फटाफट फैक्टर निकालने हैं. बहुत सारे लोग इसको प्राइम फैक्टर करके निकालते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हाउ यू आर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ 30. मुझे तो ऐसे लगता है कि एक तो हो गया 2 into 30, उससे ऊपर हो गया एक 1 into 30, और सॉरी ये गलत हो गया है, पहला हो गया 1 into 30, दूसरा हो गया 2 into 15. इट मींस ऐसे पेयर बनाने, 1 फिर 2 फिर 3, फिर 3 से आप आते हैं तो 3 into what? 10, that is also 30. Then 5 into 6, that is also 30. अब आप ध्यान रखना, जब भी आपको फैक्टर मिलेंगे वो इन्हीं के अंदर से मिलेंगे. ये ग्रुप बन चुके हैं ऑलरेडी. सबट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे सारी चीजें यहीं से क्लियर होंगी. दिस इज 10. तो आप देखो, आपको चाहिए क्या? 11. इसको प्लस करने से आएगा ना, इसको प्लस करने से आएगा ना, इसको प्लस करने से आएगा ना, इसको प्लस करने से आएगा. हाँ, तो दिस इज व्हाट? 5 and 6. तो इसका मतलब आप इसको डायरेक्टली, आप लोग जो करते हो वो बता रहा हूं मैं, आप लोग डायरेक्ट करते हो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30. बट दिस इज द सजेशन फ्रॉम माई साइड. ऐसे मत करना कभी, एक स्टेप से बहुत कुछ नहीं बचा लोगे. पहले आप यहां बताओ कि आपने ये लाए कैसे. तो दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस x 6 प्लस 5.
6 plus 5 11, यानी splitting the middle term. What you did, you have splitted the middle term, that is 6 plus 5 and then again 30, and after that this x will be multiplied with s6 as well as with 5. तो आपका आ चुका है x कॉमन आ जाएगा, तो आपका ब्रैकेट में हो जाएगा x plus 6, देन प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, देन अगेन ब्रैकेट में हो जाएगा x plus 6. Now x plus 6 will be totally common, so in another bracket that will be x plus 5. First question has been done. If this question has come, थोड़ा सा और इसमें चेंज करते हैं क्योंकि ज्यादा इजी हो गया. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का साइन. माइनस का साइन का मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का 30 है तो माइनस का आएगा. इसका मतलब इस बार 30 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसको माइनस करने पे आपको 1 आए. ऑब्वियसली बात है, 6 minus 1, 6 minus 5 1. या अगर मैं यहां पर 7 रख देता, अगर मैं यहां पे 7x रख देता, इसका मतलब दो फैक्टर क्या मिलते हैं आपको, 10 and 3. अगर मैं यहीं आपको 13 रख देता, क्या रख देता, 13 रख देता, तो आपको दो फैक्टर कौन से मिलते, 15 and 2. तो ये सारी चीजें यहीं से बनती हैं. अब आपने क्या किया, इसको लिखा x स्क्वायर प्लस, इस बार सब्ट्रैक्ट करने पे आना है तो x तो लिख दिया है, 13 will be replaced by 15 minus 2. 15 minus 2 30 and 15 2s are 30. 15 minus 2 13 and 15 2s are 30 and minus 30. Now you will open the bracket. Now it is x square plus 15x. समझ में आ रहा है ना, and minus का 2x minus का 30. Now what you are going to do, you are going to take x as common. ब्रैकेट में क्या आ गया, x plus 15. अब इधर क्या कॉमन मिलेगा, माइनस का 2, ब्रैकेट में आ गया x plus 15. आई होप ये समझ में आ रहा होगा. तो ये हो गया x plus 15 और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाना है x minus 2. मैं इतनी स्पीड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेन मुद्दा ही केवल स्प्लिटिंग करना है. आफ्टर दैट द फैक्टराइजेशन हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द पार्ट 1. इफ हियर इज एनी डाउट, सो यू वेरी फर्स्ट ट्राई टू मेक योर परफेक्ट. Try to make you perfect for the first concept, only then you will be able to understand this one because it is being done in a speedy way. So this is x plus 15 and x minus 2. It has been also factorized. Now this is a little bit tough question, but the concept is same. Very first what you have to do, find out the product of constant term and the coefficient of x square. It means minus 3 root 5 and multiple root 5. So this is what, minus will be here, 3 will be here, and root 5 into root 5, 5. Finally you got minus का 15. Now what you have to do, you have to factorize 15 in two terms whose difference should be is equal to 2. Whose difference should be is equal to 2. कोई भी बंदा आंख बंद करके बता सकता है कि 3 and 5. यानी यहां पर क्या हो जाने वाला है, root 5x square plus x and 2 will be replaced by 5 minus 2. I hope you are getting. Minus 3 root 5. Now bracket will be opened. Root 5x square plus 5x minus 2x minus 3 root 5. Now little bit concentration is required for this concept. आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो root 5x square तो यहां पर ऐसे ही रहेगा, और अगर आप ध्यान से, अभी नहीं जाएगा कुछ ऐसे, पहले आप ध्यान से देखें what is common in these two. हो सकता है कुछ बच्चे केवल कहेंगे कि x is common here, but don't forget that this 5 can be splitted as root 5 into root 5 because it has been explained in first chapter that root 5 multiple root 5 is what, 5. Root a multiple root a is what, a. So it means what you can take common, root 5 will be taken as common as well as x will be also here as common. So what will be remain inside of the bracket, this root 5x is going to divide this one, so you will get this x only, then again plus sign when this root 5x is going to divide this 5x, so this will be root 5 only. नहीं समझ में जिनको आ रहा है वो थोड़ा नीचे देख ले, समझ में आ जाएगा कि ये 5x को हम लोग लिख सकते हैं root 5 into x, and when this will be divided by root 5x, root 5 will be cancelled out by root 5 and x will be cancelled out by x, so you will get only root 5. Now what is common in these two? Nothing is common, I think. Is there anything which is common? Check it out. No, nothing is common. If nothing is common, then what we have to do? It means somewhere the mistake has been done. Surely the mistake has been done. Yes, there is a mistake. 5 minus 2 what? 3. यहां पर क्या है, 2, इसका मतलब गलत है. यहां पर क्या होना चाहिए, 3. क्या होना चाहिए, 3. Now what is common? Minus 3 common. As soon as you will take minus 3 common,
This minus 3 will divide this one and you are going to get x plus root 5. Now x plus root 5 will be totally common because it is here as well as here also, and in another bracket that will be root 5 plus root 5x minus 3. Now there is the answer of this question. I hope you have understood. After that this question has come, and this is a tricky question. This is a tricky question. Only for this question I was suggesting that you have to follow the step that has been explained here. This bracket must be useful for this. So before explaining about this, I have to rub this one. It has been rubbed. अब आपको फिर वही करना है क्या? Constant term and coefficient of x square will be multiplied. This is 7 to the 14. क्या हो गया? 14. अब यहां पर थोड़ी सी ट्रिक लगने वाली है. ध्यान से देखोगे जल्दी हो जाएगा. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे जल्दी हो जाएगा. आपने क्या करना है, अभी तक आप कॉमन क्या लेते थे बाहर, यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में x, यहां भी x, यहां भी x लेते थे. अंदर कितना बच गया था? 2. तो 5 - 3 कर लिया था. यहां पर आप क्या करोगे कि 7x² तो ऐसे ही रख लिया, प्लस 2 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया. तो जब 2 कॉमन ले लिया, ध्यान रखना मैं जो बोलने जा रहा हूं, जब 2 आपने कॉमन ले लिया तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, है ना. क्योंकि आप अगर 2 कॉमन ले लोगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी अगर आप लगा लो तो आप रूट वाले को बाहर कॉमन निकाल लोगे. किसको बाहर कॉमन निकाल लोगे? रूट वाले को हमेशा बाहर कॉमन निकाल लेना. अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रैकेट के अंदर बच कितना गया? 2. कितना बच गया? 2. नाउ दिस विल बी कंसीडर्ड एज द मिडिल टर्म. This will be considered as the middle term. I am repeating myself again. You will find out the product of constant term and coefficient of x square. The result will be here. Then 7x square will be here. And in place of x, you will take root 14x as a common. So inside of the bracket, 2 will be replaced by splitting this. So this root 14 is here. So you will square this root 14. So on squaring root 14, you will get 14. Whatever will be the square of this root number, whatever will be the square of this root number, that will divide the coefficient of x square and constant term. So what you are going to get? +1. What you are going to get? +1. अगर कहीं डाउट हो तो फिर से एक बार रिपीट करके देखना. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. कितना आया? 1. अब 1 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पे 2 आए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 and 1. It means this 2 will be written as 1 + 1 and then finally 2. मैं फिर से एक बार बता दूं कि हो सकता है क्वेश्चन ये नहीं होता, कुछ और होता. यहां पे 15 लिखा होता और यहां पर √3 होता, तो √3 का स्क्वायर 3, तो आप 3 से इसको डिवाइड करते हैं. बात समझ में आ रही ना? नहीं आ रही है. मतलब जैसे एक क्वेश्चन हम यहां पर अगर आपको बाद में बनाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, चलो नहीं आ गया होगा तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुरंत आपको. तो हमने यहां पे लिख दिया 3x². व्हाट हैव यू रिटन? 3x² प्लस 4√3x -5. अब आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस बता रहा हूं एज इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, ताकि वो चीज समझ में आ जाए. बाकी तो आगे वाला बच्चों को आता ही है. तो फिर वही 5 और 3 का प्रोडक्ट निकालेंगे, माइनस का 15 आएगा. ये माइनस के 15 को कोई ना कोई तो डिवाइड करेगा, वो कौन होगा? तो 3x² प्लस √3x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा है? 4. ध्यान रखना क्या बचा है? 4. अब आपने √3 का स्क्वायर 3 इसको डिवाइड करेगा, कितना आया? -5. अब -5 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए. कितना आए? 4 आए. तो ऑब्वियस सी बात है 5 और 1, तो 4 विल बी रिप्लेस्ड बाय 5 - 1. आई होप समझ में आ रहा होगा. एंड माइनस का 5. Now you will again open the bracket, that will be 3x² plus 5√3x minus √3x and -5. Now what is common in these two? √3 will be taken as common, x will be taken as common. Inside the bracket that will be √3x, क्योंकि 3 में √3 into √3 दो बार होता है. और यहां जब √3 इसको डिवाइड करेगा, x डिवाइड करेगा तो केवल प्लस का 5 बचेगा. यहां -1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में फिर आपका √3x + 5 हो जाएगा. फाइनली √3x + 5 कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया √3x - 1. तो देयर इज द आंसर. नाउ
आई होप दैट यू आर एबल टू फैक्टराइज दिस. इसको एक बार ओपन करेंगे. दिस इज 7x स्क्वायर प्लस रूट 14x प्लस रूट 14x एंड प्लस 2. थोड़ा सा अटेंशन पे करना है, यहां थोड़ा सा कटअप है. ये 7 रूट 7 इंटू रूट 7 है और ये रूट 14 रूट 7 इंटू रूट 2 है. रूट 14 जो है रूट 7 इंटू रूट 2 है, तो रूट 7 इज कॉमन इन दीज टू. एज सून एज यू विल टेक रूट 7x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, रूट 7x. फिर रूट 7x जब इसको डिवाइड करेगा तो प्लस का रूट 2 बच जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ दिस इज रूट 2 इंटू रूट 7 एंड दिस इज रूट 2. तो रूट 2 इज कॉमन हियर. Inside the bracket again there is root 7x plus root 2. Then it will be root 7x plus root 2 and root 7x plus root 2. I hope you have understood it how to do this. So it has been done. Now if the question is coming like this in which the fraction is here, so the best way is what, कि आप एलसीएम ले लें. क्या ले लें, एलसीएम. तो नीचे हो गया 35 एलसीएम. ऑब्वियस बात यहां पर 1 है तो इट विल बी कंसीडर्ड है 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1. 1/35 बना के इसको बाहर कर दिया और ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1. आई होप नाउ यू आर एबल टू फैक्टराइज दिस. इसको फैक्टराइज करेंगे आप. 35x स्क्वायर ऐसे ही हो गया और इसको अगर आप ब्रेक कर देंगे तो ये नॉर्मल मेथड है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 35 के दो फैक्टर 7 एंड 5, तो 7x प्लस 5x प्लस 1. भाई अब तो फैक्टराइज कर लोगे इसको, बहुत अच्छी बात है. ये 1/35 ऐसे ही बाहर रहेगा. इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये 2a माइनस 3/b का होल स्क्वायर है और ये भी 2a माइनस 3/b है. तो व्हाट यू विल डू, लेट 2a माइनस 3/b इज इक्वल टू कुछ भी लेट कर लो x. तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से एक चीज और हमें मिल गई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे कि 2a माइनस 3/b ऑफ होल स्क्वायर विल बी रिटन एज x स्क्वायर. इट मींस इन प्लेस ऑफ 2a माइनस 3/b ऑफ होल स्क्वायर यू कैन राइट x स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ 2a माइनस 3/b यू विल बी एबल टू राइट डाउन x. तो फाइनली यू गॉट 9x स्क्वायर minus 4x minus 13. Now the question is simple. You will find out the product of minus 13 and 9. And minus 13 and 9 का अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो you will get 117. 117. And you have to find out the factor of 117 whose difference should be equal to 4. सामने ही दिख रहा है. 13 minus 9 4. तो ऑब्वियसली बात इसके दो फैक्टर यही होंगे, 13 और 9. कभी कभी ये किस्मत होती है तो इसको अटेंटिव रहना है इतना सा. तो ये फाइनली बहुत इजी हो चुका है. 9x स्क्वायर माइनस x, 4 विल बी रिटन एज 13 माइनस 9 माइनस 13. नाउ इट विल बी 9x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9x माइनस 13. टेक कॉमन एंड कंप्लीट दिस स्टेप. आई होप यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन. Up to this it has been done. If you like this video, if you have understood the concept, please share this as more as possible. Subscribe this video so that you will get my latest video also. तो भाई इसके बाद splitting the middle term हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कोई और क्वेश्चन करते हैं. तो जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया 4x to the power 4 plus 7x स्क्वायर. जरूरी नहीं कि यही हो, आप यहां पे क्यूब भी बना सकते हो. आप यहां पे कर दो कि पावर 6 और ये कर दो यहां पे पावर 3. एक नया क्वेश्चन बन गया. हमने मान लिया यहां पे लेट x क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो इधर स्क्वायर करोगे x टू द पावर 6 हो जाएगा. तो इससे एक चीज निकल के आ गई कि x की पावर 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो यहां पर a स्क्वायर हो सकता है. तो ये हो गया तुम्हारा 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2. अब भाई 4 2 जा 8 माइनस का 8 आया. माइनस के 8 कैसे दो फैक्टर जिससे 7 आया तो 8 और 1. तो इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस a माइनस 2. वही है, a बाहर रख लिया, ब्रैकेट के अंदर आपका हो गया 8 माइनस 1 7 है. अब आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है यहां पे. तो जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4a कॉमन हो जाएगा. तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a प्लस 2. कितना हो जाएगा,
a+2, फिर इधर आपने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो फिर आ गया इधर a+2, कितना आ गया a+2, तो एक तरफ आ गया आपका a+2 और दूसरी तरफ हो जाएगा 4a-1। एक काम जरूर करना, इसके बाद में इसकी वैल्यू रख देना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहां रख दे रहा हूं, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, x3, तो ये हमारा हो जाएगा x3 + 2 और ये हो जाएगा 4x3 - 1, 4x3 - 1। लेकिन यहां रखना ना, अगर यहीं पर स्क्वायर होता, ये पावर 4 होता और अगर ये स्क्वायर होता, तो इन दैट कंडीशन व्हाट वुड बी हियर, ये x स्क्वायर होता और ये भी x स्क्वायर होता, देन दिस 4x स्क्वायर विल बी रिटन एज 2x ऑफ होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 ऑफ होल स्क्वायर। सो फर्दर फैक्टराइजेशन इज आल्सो पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन if there were x square. So you have to keep this thing in your brain. Now I am going to explain you about the new concept that is related to a plus b plus c of whole square. So here is the identity. Please note it down, cram this identity. It is very important. And the identity is a plus b. जैसे हम लोग पहले सीखते थे कि a plus b of whole square, तो हमारे पास क्या होता था, a square plus b square plus 2ab होता था कि नहीं भाई, a plus b of first one plus second one of whole square is equal to first one का square plus second one का square plus 2 into first one into second one. That has been explained in part 2. Now if here is 3 terms plus c of square, so that will be a square plus b square plus c square. तो first one square, second one square, third one square, 2 into first second plus 2 into second third plus 2 into third और first, CA. Repeating myself again, first one plus second one plus third one of whole square is equal to first one of square plus second one of square plus third one of square plus 2 into first one into second one, 2 into second one into third one and 2 into third one into first one. But try to keep one thing in your brain, but that all should be positive. Only then this identity will be applied. So if there is no all positive sign, if there is no all positive sign, so you have to make like that. How? We have to expand this. आप इसे फिर से लिखेंगे 3x, it can be written as 3x minus, so it will be plus and inside the bracket that is minus 4y and plus 3z of whole square. अब आप देखो कितना प्यारा हो गया, अब ये वही हो गया ना, फर्स्ट वन plus second one plus third one of whole square. Same identity will be applied here. So this will be 3x of whole square plus minus 4y of whole square plus 3z of whole square plus 2 into first one into second one. minus 4y है भाई, थोड़ा छोटा लग रहा होगा, फिर plus 2 into second one into third one minus 4y into 3z. कहीं भी डाउट हुआ करे एक बार रिपीट करके वीडियो देख लिया करो, श्योरली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो 2 into first one into second one, then plus 2 into third one into first one, then again 2 into third one into first one. It means 3z and into first one, that is 3x. I hope you have understood this. After that, finally what is the answer, whatever is the answer, so that will be 3 3s are 9x square, minus minus plus will be here because negative to the power even number, that is going to give you the positive result. So that will be plus 16y square plus 9z square plus minus minus 2 3s are 6 4s are 24 xy plus minus minus 2 4s are 8, 2 4s are 8, 3s are 24 yz and then plus 2 3s are 6, 3s are 18 zx, 18 zx. So that has been done. So this is the final answer for this question. Now the question is coming in the examination in reverse form also. This expression will be given and it is being said to you that factorize this one. तो फैक्टराइज करने के बाद ये आ जाना है, यानी क्या है, खुली हुई चीज बक्से के अंदर आ जानी है.
तो ऐसा ही कुछ मैंने एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, फैक्टराइज दिस वन एंड इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड। जैसे यहां पर आप चल रहे हो इसका अपोजिट ऊपर चलने लगोगे, एक बार चाहो तो रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये लिखा है इसी का अपोजिट ऊपर चल दोगे तो अपने मन से यहां तक पहुंच जाओगे। हाँ, एक डाउट जरूर हो सकता है कि सर ये माइनस कैसे पकड़ेंगे तो जरा ध्यान करना। सपोज दैट क्वेश्चन ये दिया जाए और हमसे ये फैक्टराइज करने को कहे, तो हमें तो पता है कि जो हमारे पास प्लस वाला होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तो अगर यहां पर कहीं नेगेटिव आ रहे हैं तो ये बात तो पक्की है, तो कोई ना कोई टर्म नेगेटिव होगा। तो व्हाट एवर इज कॉमन दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। व्हाट इज कॉमन, देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, जब ये दोनों नेगेटिव है और यहां पे दोनों में सेम क्या है, y यहां भी है और y यहां भी है, इसका मतलब द टर्म विच इज इंक्लूडिंग y इज नेगेटिव टर्म, द टर्म विच इज y इज नेगेटिव टर्म। तो इसका मतलब इसको तो 3x का होल स्क्वायर कह सकते हैं और ये माइनस 4y का होल स्क्वायर को कर देंगे, 9z स्क्वायर को 3z का होल स्क्वायर कर देंगे। और फिर इतना करने के बाद में कुछ नहीं करना है, इतना करने के बाद में इसको देखो ही नहीं कि ये क्या लिखा है। Here is no need to observe what has been written here. डायरेक्टली आपने क्या करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसे ही लिख लो, 2 इंटू फर्स्ट वन इंटू सेकेंड वन लिख दो, फिर 2 इंटू सेकेंड वन इंटू थर्ड वन लिख दो, देन 2 इंटू थर्ड वन इंटू फर्स्ट वन लिख दो। हाँ, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके चेक जरूर कर लेना कि यही है, कहीं कुछ और ना हो जाए। बस जैसे ये हो जाएगा, हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सीधे लगा दो a प्लस बी प्लस सी और होल स्क्वायर और देन प्लस माइनस माइनस करके फाइनली आंसर। मुझे पता है मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। तो चलो इसको देखते हैं इसी तरीके से। तो हमने देखा कि यहां पर भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अगर ये और ये नेगेटिव है तो इसका मतलब y वाला नेगेटिव है, लेकिन y वाला चूंकि अभी डिस्कस कर चुके तो किसी और को निकालते हैं नेगेटिव। तो जरा ध्यान सुनो, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। हो सकता है कि ये दो नेगेटिव हो सकता है कि ये दो नेगेटिव। तो अब जरा ध्यान देना, दोनों में कॉमन क्या है, x। तो इसका मतलब x वाला टर्म नेगेटिव है। तो जरा ध्यान देना, अगर हम तुमसे क्वेश्चन कभी ऐसे लिख दें कि माइनस a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, लुकिंग अट्रैक्टिव, लग रहा है अट्रैक्टिव आपको? कतई नहीं लगता है। तो बेहतर ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर, और स्क्वायर के कारण ये नेगेटिव साइन अपने मन से ओमिट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, a माइनस बी माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर। तो नाउ यू कैन कंसीडर कि ईदर फर्स्ट वन और सेकेंड एंड थर्ड बोथ विल बी नेगेटिव। तो अगर पहला वाला टर्म आपको नेगेटिव दिख रहा हो तो बेहतर ऑप्शन है कि आप सेकेंड और थर्ड को नेगेटिव कर लें। एक बार रिपीट करके देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो भाई x वाले को नेगेटिव नहीं करेंगे, y और z को नेगेटिव करेंगे, क्योंकि इसमें y नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ गया, इसमें z नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ गया। क्योंकि भाई दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव आया है। तो इट विल बी रिटन एज 4x ऑफ होल स्क्वायर, दैट विल बी 4 का स्क्वायर तो 2 हो गया, y हो गया और नेगेटिव लगा दिया, माइनस 2y ऑफ होल स्क्वायर। z को भी नेगेटिव बनाना है तो प्लस माइनस 3z ऑफ होल स्क्वायर। ऊपर रिपीट करो फिर यहीं आ जाओ। मैंने क्या बोला था, उसके बाद इन पे फोकस ही नहीं करना है आपने क्या करना है, 2 इंटू फर्स्ट वन इंटू सेकेंड वन, 2 इंटू सेकेंड वन इंटू थर्ड वन एंड 2 इंटू थर्ड वन इंटू फर्स्ट वन। तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट वन दैट इज 4x इंटू सेकेंड वन माइनस 2y, प्लस 2 इंटू सेकेंड वन इंटू थर्ड वन माइनस 3z। Now there is a need to rub it. आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको भी यहां से रब कर देते ताकि बाद में दिक्कत नहीं करे। हाँ, ये आइडेंटिटी जरूर यहां मेंशन कर देना कि हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, जो भी है यहां पे आइडेंटिटी मेंशन हो जाएगी। तो 2 इंटू सेकेंड फर्स्ट वन इंटू सेकेंड वन, 2 इंटू सेकेंड वन इंटू थर्ड वन एंड देन प्लस 2 इंटू थर्ड वन इंटू फर्स्ट वन, वॉट एवर इज द फर्स्ट वन, 4x। तो दिस इज वॉट 4x। हाँ, इसके बाद एक काम करना कि एक बार चेक जरूर कर लेना। तो देखो जरा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहां तो हमने इसी से देख के लिखा है, ये 2ab वाले टर्म को देख लेना। तो बस प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 2 जा 16 xy एंड श्योरली इट विल कम। अच्छा ध्यान रखना ये पॉजिटिव था इसमें। हाँ, तो भाई ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो डायरेक्टली इट विल बी रिटन एज, कर्ली ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है तो स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट वन प्लस सेकेंड वन प्लस थर्ड वन
ऑफ होल स्क्वायर। आई होप अंडरस्टूड। उसके थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस माइनस माइनस होकर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो फाइनली यू गॉट 4x minus 2y and minus 3z of whole square, and here you will write down the reason as a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to a plus b plus c of whole square. So I hope you have understood that how to do this type of question. Now there is a two small question in front of you. First is 108 of square. बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, केवल बस ऐसा ही बोल रहा हूं। तो इसको आप लिख सकते हो 100 plus 8 of whole square। फिर इसमें a plus b of whole square की आइडेंटिटी लगा दोगे तो ये आपका हो जाने वाला है 100 of square, ये हो जाने वाला है 8 of square, देन प्लस 2 into 100 into 8। ये आप ये भी कह सकते हो कि सर मैं डायरेक्ट 108 का स्क्वायर कर दूं। तो भैया ऐसे तो मैं डायरेक्ट तुमको आंसर बता दूं कि इसका आंसर 116 और 64 आएगा। आंसर नहीं बताना है, मुद्दा ये है कि हमें बिना कैलकुलेशन के आइडेंटिटी का यूज करके इसको इवेल्युएट करना होता है। तो इसका यही मेथड है आपका, ठीक है। तो उसके बाद 100 का स्क्वायर आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस ये 64 हो जाने वाला है और प्लस ये 8 2 1600 हो जाने वाला है। फिर सबको आप प्लस कर लोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 11664, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी का दूसरा क्वेश्चन है, एक है 207 एक है 193। थोड़ा सा ब्रेन इसमें अप्लाई करना है। आप देखो दोनों में बड़ा कौन, 207। तो क्या 207 को हम लोग ये लिख सकते हैं 200 प्लस 7। 99% ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जब स्मॉल वाला प्लस में होता है तो दूसरा वाला माइनस में अपने मन से आता है। तो देखो इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 200 so you are going to get 193, so that can be written as 200 minus 7. Now this is a plus b and a minus b, so directly it will be written as 200 of square minus 7 of square. This is 2 2s are 4 and 0 minus 49। तो अब आप भाई इसको माइनस कर लें, साफ साफ समझ में आ रहा है। यहां से कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे, यहां 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहां से 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहां पे 9 यहां पे 9 एंड फाइनली लास्ट में 3 बचेगा। तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। तो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। मैंने